तो हम लोग जो है अपने पहले वीडियो में देख चुके थे स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान तक के टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था, देखा था। आगे हम लोग टॉपिक 2 ही है, संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम, यही टॉपिक है। लेकिन हम लोग आगे आज बात करेंगे कुछ नए टॉपिक का जो इसी लेसन का है। तो हमने कुछ पॉइंट लिया है, अभी बहुत सारा पॉइंट है, एक एक करके बहुत आराम से हम लोग समझेंगे और नवोदय विद्यालय में आप लोगों को हम पास करा के मानेंगे। तो आइए समझते हैं टॉपिक को। पहला टॉपिक है आज का स्थानीय मान अंकित मान के बाद बड़ी संख्या। बड़ी संख्या छोटी संख्या। बड़ी संख्या छोटी संख्या में देखिए क्या होता है, कई चीजें होती है। एक होता है एक अंकों की बड़ी संख्या 9, जैसे कि हम लोग गिनती लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 11 12 पूरा हम लोग लिखते हैं काउंटिंग नंबर। तो एक अंक की बात की जाए 1 डिजिट का, तो एक अंक वाली संख्या शुरू हो गया एक से, खत्म कहाँ पे 9 पे। आप 10 बोलेंगे कि 9 के बाद 10, तो 10 में 2 अंक है। अब एक अंक की बड़ी संख्या कौन सी हो गई 9, और एक अंक की छोटी संख्या में एक अंक की छोटी संख्या क्या हो गया 1 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अंक का सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या 9 और एक अंक का सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1। इस तरह से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 मिलेगा, और 10 अगर 2 अंक से शुरू हुआ तो ये 2 अंक खत्म कहां पे होता है 99 पर। इसके बाद आ जाएगा 100, और 100 में कितना अंक है 1 2 3 अंक हो जाते हैं। तो 9 जो 99 आया 99, इसमें 2 अंक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगा 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगा 10 मिलेगा। देखिए मैं आपको लिख देता हूं। हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या मिलेगा 9। इसके 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 यानी कि 999, ऐसे 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। तो क्या देखा आप लोगों ने, जितने अंकों की बड़ी संख्या की हम बात करेंगे, बड़ी का मतलब कि प्राकृतिक में बड़ी संख्या की बात करेंगे, 9 उतना हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 9 का जो संख्या है 5 × 9 हो जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग 99,999। और देखिए छोटी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, आप सभी लोग बता सकते हैं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और यही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 2 0 बढ़ गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 1 0 यहां पर बढ़ जाएगा, यानी कि 1 पर 3 0 हो जाएगा। 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 4 0। 6 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या के बारे में, बड़ी संख्या छोटी संख्या में प्राकृतिक संख्या। अब कंडीशन चेंज, अब कंडीशन क्या करेगा चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा वो देख लीजिए। एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या और छोटी में भी सम संख्या आ गया। एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, ऐसे तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, लेकिन जो 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो सम संख्या नहीं है। तो कह रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, तो ये आ जाएगा 8। 9 से छोटा हम लोग लेंगे, 9 से बढ़ जाएंगे 10 हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा उसमें। ये कंडीशन है एक अंक और बड़ी सम संख्या, तो 8 आएगा। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या में 2। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 998, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9998 आ जाएगा। एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या में 2 आएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 10 है, और 10 2 से कट जाता है, इसीलिए 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या में 10 आएगा। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 10। द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 998, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 998 आ जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या में 100, 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या में 1000,
तो जब हम लोग बात कर रहे थे प्राकृतिक संख्या का तो वो तो आप लोग समझ गए हैं। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं सम संख्या में बड़ी और छोटी का, तो छोटी संख्या जो थी वही छोटी भी अभी भी है, इस एक अंक वाला छोड़ करके बाकी सब। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या भी 10 है। और बड़ी वाला में जो इकाई वाला अंक है वो हो जाएगा 8, बाकी सब जैसे है वैसे बना रहेगा। तो सम संख्या था ये। फिर कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं और इस बार हम लोग देखेंगे विषम संख्या के बारे में। इस बार हम लोग देखेंगे विषम संख्या। यहां से क्वेश्चन नवोदय विद्यालय समिति जो है पूछती है कि एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, या एक अंक की जगह पर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक ऐसे पूछ देता है तो कैसे किया जाएगा, क्या कंडीशन लगा सकता है क्वेश्चन में, वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब कंडीशन हो गया विषम यानी कि ऑड नंबर। तो एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या में 9। विषम कौन सी संख्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो विषम संख्या होती है। तो 9 भैया 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 9 जो है एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 9999। एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11, 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 101, 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 1001। ऐसे ही और 5 अंक का पूछेगा, 6 अंक का पूछेगा, 7 अंक का, 8 अंक का, 9 अंक का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा पूछ कर रहा है बड़ी छोटी कह रहा है, कितने अंकों का, सम संख्या कह रहा है कि विषम संख्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या कह रहा है या फिर भाज्य संख्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या कह रहा है या फिर पूर्ण संख्या कह रहा है, कौन सी संख्या कह रहा है, कितने अंकों का कह रहा है। 2-3 बातें हैं ध्यान देने वाली। कितने अंकों का, बड़ी की छोटी, कितने अंकों का, बड़ी की छोटी, सम बड़ी की सम संख्या छोटी, विषम संख्या बड़ी की विषम संख्या छोटी, प्राकृतिक संख्या बड़ी की प्राकृतिक संख्या छोटी, पूर्ण संख्या बड़ी की पूर्ण संख्या छोटी, या फिर भाज्य अभाज्य। तो इन सभी का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है उसके बाद कीजिएगा, अन्यथा गलत हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन जेएनवीएसटी के एग्जाम में, जो उसका प्री एग्जाम होता है, जो बच्चे नवोदय में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जाने के लिए, वहां पर पूछता है। अब फिर हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं। अब इस बार जो कंडीशन रहेगा वो कंडीशन ये है, सम और विषम और प्राकृतिक संख्या हो गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या क्या हो गया है। मैंने आप लोगों को बड़ी छोटी में प्राकृतिक संख्या बड़ी और छोटी बता दिया। उसके बाद सम संख्या 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और ऐसे ही 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक का बड़ी संख्या छोटी संख्या में सम संख्या हमने आपको बता दिया है। विषम संख्या पर आ जाइए। तो विषम संख्या भी मैंने आपको बता दिया, बड़ी छोटी संख्या में विषम संख्या भी हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भाज्य संख्या की तरफ, और मैं आपको बता रहा हूं ये भाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? जो संख्या है वही होती है, क्योंकि भाज्य का मतलब वो संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भी कटे। इसलिए सभी के सभी बड़ी संख्या तो है ही, लेकिन ये भाज्य संख्या में भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी से कट रहा है। किससे कट रहा है? ये सभी संख्या 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ऐसे और भी किसी संख्या से कटेगा, लेकिन 3 और 9 से तो कटेगा ही कटेगा। इसलिए जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है वही यहाँ पर भाज्य वाला कंडीशन लगने के बाद भी वही संख्या आएंगी, क्योंकि ये भाज्य संख्या के परिभाषा को फॉलो कर रही है। और अगर छोटी संख्या की हम लोग बात करें तो सबसे छोटी संख्या 1 अंक की 4 है। कारण समझिए, एक न भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 भाज्य संख्या, क्योंकि जो 2 है वो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 2 के बाद आता है 3। 3 क्या है? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावा 3 किससे कटेगा? नहीं कटेगा। 3 के बाद आएगा 4। तो 4 एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और एक और अपने आप के अलावा जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए वो भाज्य संख्या में आ गया। अगर हम लोग बात करें 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो फिर यहां से 2 अंकों से चाहे कितने भी अंकों तक पूछेगा यही वाला रह जाएगा। तो मैंने आपको भाज्य बता दिया। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें
वो है अभाज्य को लेकर। तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भाज्य संख्या में बड़ी और छोटी के बारे में कि क्या होगा। एक अंक की बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या में छोटी की तरफ भी हम लोग चलेंगे। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो है 7। कारण समझिए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है जो 3 से कट जाएगा। 1 और 9 के अलावा 9 जो है 3 से कट जाएगा, इसलिए भाज्य की श्रेणी में आ जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। 8 जो है 9 के बाद 8 है, एक अंक की बड़ी संख्या 9 के बाद 8। 8 भी 2 से कट जाता है, 4 से कट जाएगा। 8 के बाद आता है 7। अब 7 किसी से भी नहीं कटेगा, इसलिए जो 7 है वो एक अंक की बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या में 97, 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या में 997 और 4 अंकों की बड़ी संख्या में 9997। ऐसा नहीं है कि 5, 6, 7, 8 भी पूछेगा तो आप लोग सब 9 लिखकर लास्ट में 7 लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इस पैटर्न, ये पैटर्न नहीं है। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे, कटा के देखेंगे किसी संख्या से कट तो नहीं रहा है, यहां तक तो नहीं कटेगा, लेकिन आगे जो है 5, 6, 7, 8 में ये नियम चलने वाला नहीं है। अगर नहीं कटा तो वही पैटर्न चलेगा, जहां पे कट गया वहां पर अब और हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा होता है जो भाज्य पर आकर के रुकेगा उतने अंक का, जितने का पूछेगा। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 11, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 101 और जो 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसमें आएगा 1003। क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे 1001 तो 1001 जो है 11 से कट जाता है तो 1003 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं एक अंक की कुल संख्या। अब कहता है कि एक अंकों की संख्याएं तो है, कौन कौन सी संख्या एक अंकों की संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक जो संख्या 1 से लेकर 9 तक उसमें केवल एक अंक है। 2 अंकों की संख्या में कहां से कहां तक है? 10 से लेकर के 99 तक के जो अंक है वो 2 अंक वाले हैं। 3 अंकों की संख्या शुरू होता है 100 से, खत्म होता है 999 पर। 4 अंकों की संख्या शुरू होता है 1000 से, खत्म होता है 9999 पर। तो एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 9 है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 90। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 900। और 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 9000। यानी कि जितने अंकों की कुल संख्या पूछेगा एक 9 लगा करके बाकी हम लोग 0 जोड़ देंगे। 4 अंक की कुल संख्या पूछेगा 9 लिख के 3 0। 5 अंकों की कुल संख्या पूछेगा 9 लिख करके 4 0 हम लोग लगा देंगे, हो जाएगा ये। तो आप लोग इसको समझ गए अच्छे से? एक बार मैं इसका मीनिंग समझा दे रहा हूं क्या है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? प्रश्न में ऐसे दे दिया 5 अंकों की कुल संख्या। तो 5 अंकों की संख्या शुरू कहां से होता है? 10,000 से। खत्म कहां पर होगा? 99,999 पर खत्म होता है 5 अंकों की संख्या। 99,999 के बाद 1 लाख आ जाएगा जिसमें कि 6 अंक है, 6 वो डिजिट है। तो 4 अंकों की कुल संख्या 9000 हुआ, तो 5 अंकों की कुल संख्या जो है 9 लिख करके 4 0 लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो आप लोग यहां तक हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर डाउट हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग उसको कह सकते हैं। आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल का सूत्र होता है n ब्रैकेट में n+1/2। जैसे कि एक क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन एक ये है, एक क्वेश्चन हम इस पर बता रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा? 1 से लेकर 100 तक, या फिर हम इसको ऐसे बोले कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, या फिर 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होता है वो बताना है। तो 1 से 100 तक मतलब कि 1 2 3 4 पूरा 100 तक लिखिए, उसको जोड़िए कितना होगा। अगर ऐसे कह दी जाए तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस फार्मूले से तुरंत हो जाएगा। फार्मूले में जो अंतिम संख्या है वही n हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए, तो हम लोग सीधे यहाँ पर n की जगह पर हम लोग लिखेंगे कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर
तो जहां पर n है वहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से 100 कट गया 50 बार में, ये हो गया 50 और 100 में एक जोड़ देंगे तो 101। और जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको पता होगा। 0 है तो 0, 5 इंटू 1 5, ये 0, फिर 5 इंटू 1 आएगा 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये भी कहेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है, तो भी हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि प्रथम 100 का मतलब क्या हुआ 1 से 100 तक ही हुआ। तो ये तो आप लोग कर लेंगे। 1 से 40 तक बताइए n की जगह पर 40 रख देंगे। 1 से 60 तक बताइए n की जगह पर 60 हो जाएगा। 1 से 200 तक बताइए प्राकृतिक संख्या का योगफल n की जगह पर 200 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ऐसे कह दिया कि 51 से 90 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। 51 से 90 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो क्या करेंगे? 51 से कह रहा है और ये सूत्र है प्रथम 1 से कहे तो या फिर प्रथम n रहे तो, और ये तो कह रहा है 51 से 90 तक। क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले हम लोग 1 से 90 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालेंगे, जिसका सूत्र होगा n ब्रैकेट में n+1/2। n की जगह पर हम लोग 90 का यूज कर लेंगे। n की जगह पर हम लोग किसका यूज कर लेंगे? 90 का। इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला? 1 से 90 तक। प्रश्न क्या कह रहा था? 51 से 90 तक। तो 51 से 90 तक करना है तो इसमें कितना अधिक हो गया? 1 से लेकर 50 तक तो हमने अधिक जोड़ दिया। हमें तो 51 से जोड़ना था 90 तक का, 1 से 50 तक हम इसमें क्या किए? अधिक जोड़ दिए। तो माइनस कर देते हैं कि 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल, और फिर वही सूत्र। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 से 90 तक का योगफल है, तो 1 से 50 तक का तो हम माइनस कर रहे हैं, तो बचेगा क्या? 51 से 90 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मिल जाएगा, और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी कर रहा है कि 51 से 90 तक बताइए। तो ऐसे अगर बीच से पूछेगा तो इस तरह से कर लेंगे। 2 से कटा देंगे 45 आएगा, 45 ये आएगा 91, और इसका देखिए क्या आ रहा है, 2 से कट गया 25 आएगा, तो 25 अब मल्टीप्लाई है 51। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये जो 45 मल्टीप्लाई 91 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आएगा 4095, और ये जो 25 गुणे 51 है इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1275। इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो आ जाएगा 2820, यानी कि 51 से 90 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो आया 2820 आया। अब आगे देखते हैं, हम लोग जो है आगे बात करेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, और इन प्रत्येक एक सूत्र से 3-4 सवाल के तरीके होते हैं। एक सूत्र से 3-4 सवाल बन सकते हैं। कौन से सवाल बन सकते हैं, ये सूत्र कहां पर लगेगा, कैसा सवाल आएगा, सब कुछ हम लोग समझेंगे भी। तो पहला सूत्र है प्रथम n, और ये जो भी सूत्र है संख्या और संख्या पद्धति का ही है। तो पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n+1, फिर दूसरा कोष्टक में 2n+1, और इस पूरे के बटा में 6 होता है। सवाल क्या आएगा और सूत्र कब लगेगा? सवाल इस तरह से आएगा, प्रथम 20 या प्रथम 10 या प्रथम n, कितना भी बोल सकता है, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर हमारे पास सूत्र नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग निकालेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस तरह से 20 का वर्ग 400, ऐसा हम लोग निकालेंगे। फिर इन सभी वर्गों को जोड़ेंगे, तब जाके इसका उत्तर आएगा। और यही सवाल अगर इस तरह से कह दे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए, तब कैसे करेंगे? क्या आप लोग 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करेंगे, फिर उसका वर्ग कर करके अब पहुंचेंगे 91 का, तो 91 के लिए तो 91 में 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा आपके पास, क्या करेंगे? और करते भी हैं तो उसको ऐड करना कितना ज्यादा जो है टफ हो सकता है, और जो ये सूत्र है तुरंत उसको सॉल्व करके दिखा देगा। तो इसलिए ये सूत्र आएगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा सॉल्व पूछ सकता है, कैसे हम लोग करेंगे। तो एक एग्जाम्पल भी लेते हैं इस पर। प्रथम 10 या प्रथम 20 या प्रथम 50, तो हम लोग लेते हैं 40 होगा। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योगफल बराबर, तो जहां पर n है वहां पर रखना है 40। या ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, या ऐसे भी कहेगा कि 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, 1 से 40 तक या फिर प्रथम 40, ऐसे बोल सकता है। दोनों का मीनिंग यही हुआ, n की जगह पर 40 रख देंगे, जहां जहां पे n है वहां पे 40। अब यहां पर देखिए n और 2 है, 2n है, तो n में 2 से मल्टीप्लाई है, n के वैल्यू 40 रखेंगे तो 40 गुणे 2 हो जाएगा ये 80, मतलब 80 प्लस 1, नीचे क्या आएगा 6 आएगा। अब इसके बाद ये 40 और ये जोड़ेंगे तो आएगा 41, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई, ये आएगा 81, नीचे हो जाएगा 6, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 20 और 3 से ये कट जाएगा 81 तो आएगा 27, 20 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 27, इसका मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22,140, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें छोटा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, चाहे 1 से लेकर 100 तक बोले, या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बोले, या ये कहे कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला जो हमारा सूत्र है वो ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। JNVST में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें बोला जाता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। क्या यहां पर फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला ये वाला लगेगा। तो इस पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, n की जगह पर 25 रख करके। आप लोग कोई भी एग्जांपल देखिएगा, करेंगे, आ जाएगा इस फार्मूले से। तो यहां पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, और जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग n की जगह पर आएगा 25, फिर 25 प्लस 1 बटा में हो जाएगा 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। जहां पे 25 है वहां 25 ही हम लोग रखेंगे, 25 और 1 हो जाएगा 26 बटा में हो जाएगा 2, 2 से यहां पर स्क्वायर रहेगा, 2 से 26 कटेगा 13 बार में, 25 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 325। तो 325 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो स्क्वायर जब करेंगे 325 का, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला बनता है n ब्रैकेट में n+1। जैसे कि प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n की जगह पर 5 रख लेंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n की जगह पर 10 रख लेंगे। एक एग्जांपल, प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, ये एग्जांपल एक लिए हैं हम। तो जहां पर n है वहां पर रख देंगे 20, ये तो 20 आएगा, 20 प्लस 1 कितना आएगा 21, और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग तो आ जाएगा 420, इसका आंसर आ जाएगा। और आप लोग प्रथम 20 जो है सम संख्या ले सकते हैं, ऐड करके देख लीजिए 420 आएगा। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण सूत्र है जिस पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल। इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर, बहुत सिंपल सा फार्मूला है n स्क्वायर, यानी कि प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल 5 का स्क्वायर यानी 25। प्रथम 15 प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल बताइए, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रथम 30 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बराबर। आप लोगों को पता हो गया होगा, हमको पता है, आप लोगों को पता हो गया होगा इसका आंसर, ये हमको पता है। क्या पता हुआ है? 900, क्योंकि 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा, 900 आएगा। और एक और है n के प्रथम n गुणजों का योगफल। जैसे कि बताइए 5 के प्रथम 4 गुणज, प्रश्न में दे देगा कि 5 के प्रथम 4 गुणज लिखिए, योगफल वाला हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं गुणज का मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो 5 के प्रथम 4 गुणज में आएगा 5, 10, 15, 20, यानी कि 5 का पहाड़ा 4 बार। 2 का प्रथम 8 गुणज लिखिए, तो 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, ये 2 के प्रथम 8 गुणक आ जाएंगे। ठीक है, अब उसका योगफल की बात करेगा तो क्या करेंगे, तो k के प्रथम n गुणजों का योगफल का सूत्र होता है kn ब्रैकेट में n+1/2। जैसे कि एक एग्जाम्पल, 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताना है, तो इसमें k का मान क्या होगा 5 और n का मान क्या होगा 15, तो ये 5 गुणे 15 कोष्टक में हो जाएगा 15 प्लस में 1 बटा में आएगा 2, तो 5 गुणे 15, 15 कितना हो जाएगा 16 बटा में क्या आएगा 2, 2 से कटेगा 8 बार में, तो 8 गुणे 15, 15 8 120, 120 गुणे 5 करेंगे 600 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और नियम जिसे हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से क्या होगा, 4 से क्या होगा, 5 से कब क्या होगा, मतलब कब कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी, ये हम लोग देखते ही बता सकते हैं। इस पर भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संख्या और संख्यापत्ति का, तो उस टॉपिक को भी हम लोग ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विभाज्यता के नियम की तरफ। तो विभाज्यता का नियम में इतने कुछ पॉइंट हैं विभाज्यता के नियम के, एक एक करके बारी बारी से हम लोग देखेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम, ये नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी एक अंक रहेगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके अंत में इकाई के स्थान पर इसमें से कोई भी एक अंक रहेगा तो वो संख्या 100% 2 से पूरी तरह कट जाएगी। उदाहरण के लिए ये देखिए, लास्ट में 8 आया, 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 आया, 2 से कट जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि 2 से कट जाएंगी, लेकिन उसके अंत में इसमें से कोई भी एक अंक आना चाहिए। अगला नियम है 3 से विभाज्यता का। ये कहता है कि जिस संख्या के पदों का योग 3 से कट जाए वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये संख्या, इसके पदों का योग मतलब क्या हुआ, इस अंक को जोड़िए, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 12, 3, 15, इसके एक एक अंक यानी कि इसके पदों का योग को, इसके टर्म के को हम लोग जब आपस में जोड़ रहे हैं तो आया क्या 15, और 15 क्या है 3 से कट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह कट जाएगी। तो इसमें था कि अंत में ये आना चाहिए, और 3 का नियम क्या कर रहा है कि जिस संख्या के पदों का योग, जिस संख्या के पदों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगी। और इसमें था कि जिस संख्या के अंत में ये सब आएगा 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो संख्या 2 से कट जाएगा। अगला नियम है 4 से विभाज्यता का। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में 2 जीरो, जिस संख्या के अंत में डबल जीरो हो, 2 जीरो हो, और अगर 2 जीरो नहीं है तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट जाएगी तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। जैसे कि ये देखिए, इस संख्या के अंत में क्या है 2 जीरो है, चाहे कोई भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में 2 लगातार जीरो है तो संख्या 4 से कट जाएगा। और नहीं तो ये देखिए, इतनी बड़ी संख्या, यहां पर डबल जीरो नहीं है अंत में, लेकिन अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है 12, तो 12 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो 4 का विभाज्यता का नियम यही है कि जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो या उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट गई तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगा। इसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से कट जाएगा। जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 रहेगा वो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगा। जैसे कि देखिए यहां पे 5 है ना, संख्या 5 से कट जाएगा। और ये देखिए यहां पे ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि जो 5 से विभाज्यता का नियम है उसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। नियम कहता है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए, और यहां पे क्या आ रहा है, ना 0 आया ना 5 आया, आया क्या 1, तो कहां से कटेगा 5 से, तो ऐसी संख्या 5 से नहीं कटती है। अगला हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। उदाहरण अगर दिया जाए तो बहुत सारा एग्जाम्पल है,
हम लोग को फास्ट पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। नहीं समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्किप कीजिए, फिर से समझिए। अगला टॉपिक है 6 से विभाज्यता का नियम। ये नियम ये कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी, तो जो संख्या 2 से विभाज्य हो गया और 3 से भी विभाज्य हो गया तो वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल 6132। इस संख्या का अंत में क्या है 2, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब पदों का योग कीजिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं, पदों का योग 2 3 5 5 1 6 6 6 12। तो ये संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तभी 6 से कटेगा। ऐसा नहीं कि कोई संख्या 2 से कट गया 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से नहीं कटेगा। या वो संख्या अगर 3 से कट रहा है और 2 से नहीं कटेगा तो भी 6 से नहीं कटेगा। 6 से तभी कटेगा जब 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, तभी 6 से कटेगा। अगला नियम है 8 से विभाज्यता नियम। तो जैसा 4 से विभाज्यता नियम था वैसा ही कुछ 8 से भी विभाज्यता का नियम है। जैसे कि जिस संख्या के अंत में 3 को 0 रहेगा या फिर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट रही है तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पे क्या है 3 0 है, ये संख्या 8 से कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। या फिर ये देखिए यहां पर 3 0 नहीं है लेकिन अंतिम 3 संख्या क्या है 048 यानी कि 48 है और ये संख्या 8 से कट जाएगा, पूरा तरह विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ये संख्या पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 7 इसका हम नहीं बताएं क्योंकि 7 से डिवाइड का नियम नहीं होता है, और होता है तो नवोदय के सिलेबस से बाहर का है, मैं बता दे रहा हूं इसे। 7 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर कोई भी अंक 6 बार लगातार लिखा होगा या 12 बार लगातार लिखा है या 18 बार यानी कि 6 के मल्टीपल के बराबर अगर वो नंबर रिपीट होगा तो वो संख्या 7 से कट जाएगा। जैसे कि ये देखिए 1 1 1 1 1, ये 3 2 5 1 और 6, ये क्या हुआ 1 1 1 हम रिपीट कर दिए 6 बार तो ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 लिखेंगे 2 2 2 2 ऐसे 6 बार वो संख्या 7 से कट जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर रिपीट करेगा तो कट जाएगा। या फिर हम लिख देंगे 21 तो फिर 21 फिर 21, तो 21 को अगर हम 6 बार रिपीट कर दिए 1 2 3 4 5 ये 6 बार, तो ये भी जो है 7 से कट जाएगा। तो ये 7 का विभाज्यता नियम है। नहीं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं अगर इस नियम पर नहीं है तो, या अगर ऐसे लिखा हो 6 बार रिपीट करने वाला तो तुरंत हम लोग कह देंगे कि 6 से विभाज्य हो जाएगा। अगला नियम है 9 से विभाज्यता नियम। जो 3 से था पदों का योग वही यहाँ पे है। तो जिस संख्या के पदों का योग 9 से पूरी तरह कट जाएगा वो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो यहां पर देखा जाता है पदों का योग। तो अगर उसके संख्या के पदों का योग 9 से कट रहा है 3 से नहीं, जिस संख्या के पदों का योग 9 से कटेगा वही संख्या 9 से कटेगा। 10 से विभाज्यता नियम। तो जिस संख्या के अंत में शून्य रहे, चाहे 1 शून्य रहे चाहे 2 चाहे 3, मतलब 0 रहना चाहिए, तो जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अगला नियम है 11 से विभाज्यता का। यह कहता है कि सम और विषम स्थानों का योग, सम और विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग। तो किसी भी संख्या में अगर सम और विषम स्थानों का योग जोड़ने पर या तो बराबर है या उसका अंतर 11 से कटने लायक आएगा तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे, वो एग्जाम्पल ऐसा होगा जो पूरा पूरा 11 से विभाज्यता का नियम होगा। जैसे ये देखिए ये देखिए ये हम एक ले रहे हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है, मतलब ये पहला स्थान दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो पहला तीसरा पांचवा वाला क्या हो जाएगा, ये पहला ये तीसरा ये पांचवा वाला क्या हो गया, पहला तीसरा पांचवा यानी कि ये 20वां स्थान का हो गया। और ये जो दोनों 5 और 3 है ये तो दूसरा पर है, ध्यान से गिनेंगे आप 1 2 3 4 5, तो ये पहला पर आया, ये तीसरा पर आया, ये आया पांचवा पे। तो ये विषम स्थानों का अंक हो गया और इस सम स्थानों का अंक है 5 और 3। तो विषम स्थानों के अंक को जोड़िए 4 और 2
6 और ये 6 और 2 8, 8 है। और ये 5 और 3 को जो भी जोड़ेंगे, इस 5 3 को तो 8, तो क्या आ रहा है, इसका योगफल बराबर है। अगर योगफल बराबर नहीं होगा तो उस योगफल का सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर कर लीजिए। या तो योगफल बराबर होना चाहिए या फिर उसका अंतर 11 से कटने लायक होना चाहिए, तभी जाकर के इन दोनों कंडीशन में अगर है तो संख्या 11 से पूरा तरह विभाज्य हो जाएगा। 12 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो संख्या 3 और 4, जो संख्या 3 और 4 इन दोनों से कटेगा वही संख्या 12 से कटेगा। 15 का विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 3 और 5, जो संख्या 3 और 5 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य होगा वही संख्या 15 से कटेगा। और 18 से विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 से और 9 से, जो संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगा वही संख्या 18 से भी विभाज्य होगा। तो इस तरह से हम कुछ विभाज्यता का नियम देख लिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी हम लोग देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो सवाल होता है, जो महत्वपूर्ण सवाल जिसको नवोदय विद्यालय ने अवश्य पहले एग्जाम में दिया हुआ है या इस बार आएगा, या कैसा कैसा सवाल बनता है नंबर और नंबर सिस्टम से, वो सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और जैसा कि मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में अपने पहले वीडियो में बताया था, मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा। नवोदय विद्यालय की जो भी फैसिलिटी होती है, जो व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। नवोदय विद्यालय में अगर आप चले गए और मन से पढ़ लिए तो आगे आने वाला भविष्य आपका बहुत बढ़िया हो सकता है। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं, नवोदय से पास आउट हैं, वो आज अच्छे अच्छे रैंक पर, अच्छे अच्छे पद पर हैं। तो क्या है नवोदय विद्यालय की और फैसिलिटियां, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।